1, 2, 3, come on! हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, आपने 9th क्लास में भी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। चलो, जो चीज़ याद नहीं रहेगी हम उसको याद दिला देंगे आपको। अगर हम ध्यान दें तो लिखा है क्लास 9th में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। एक चर, अब एक चर क्या होता है? वन वेरिएबल। एक चर वाले की बात कर रहा है, वन वेरिएबल। एक चर वाले, एक चर, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल कहते हैं हम उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया हुआ है। ये याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, यहाँ घातों का मतलब डिग्री है, यहाँ उच्चतम घात दिया आपको है, पावर बोल दिया, और बहुपद की घात कहलाती है, मतलब होगी डिग्री कहलाती है। तो अब एक चर वाले कौन से होंगे आपके? जिसमें आपका x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात आपने देखना है। एक चर वाले से होना चाहिए। एक चर में जैसे मान लो 2x हो गया, 2x प्लस 4 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 हो गया। ये सब आप कितने हैं? एक चर वाले ही हैं। अगर इसमें मैं बोल दूं कि 2x प्लस वाई एंड 2y, इसमें एक चर कौन सा होगा? 2y एक चर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मारा है, यहाँ पे भी y अगर चर हमने माना, चलो y मान लेते हैं, तो y भी एक चर होगा, a भी चर होगा। लेकिन इसमें दो चर आ रहे हैं, एक और दो, x और y, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं अलग अलग। तो जो एक होगा वो आपका एक चर वाला होगा, जिसको हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट उसने बोला है उदाहरण के लिए, जैसे देखो उन्होंने दिया है 4x प्लस 2, चर x में घात एक बहुपद है। इसमें इसकी घात क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो एक क्या होगा आपका? एक बहुपद है। दूसरा दिया 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस चर प्लस 4, चर y में घात, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? y की हमारे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो घात कितना होगा आपका? 2 होगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 हो गया। जैसे जितनी मर्जी आपके टर्म 7, 8, 9, 10 जितनी मर्जी हो सकती है। लेट एग्जाम्पल कर लो, आप पास डिग्री पता करना है, तो मतलब घात पता करना है, तो कैसे कर लेना? मान लो आपको दिया हो 7u6 माइनस 3/2u4 प्लस 4u स्क्वेयर प्लस u माइनस 8। अब इसमें से मैं बोलूँ डिग्री पता करना है सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो u का चर पता करना आपने, तो इसमें हाईएस्ट कितनी है? 6 है। तो u का घात कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। इसी तरह अगर किसी, अब देखो इसमें कहते हैं, क्या कहता है? व्यंजक 1/x माइनस 1 रूट x प्लस 2, ये सब क्या होते हैं? बहुपद नहीं होते। जो फ्रैक्शन में होंगे ये सब बहुपद नहीं होंगे। घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 1 होगी, जिसकी घात 1 होगा उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, जिसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। चलो देखते हैं। अब बोला घात के एक लीनियर पोलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रैखिक बहुपद, जिसकी घात
एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ध्यान देना। अब इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से होते हैं रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होगा। जैसे इसमें अब लीजिए 2x-3, इसकी घात कितनी है 1 हो गया। √3x+5, इसकी घात कितनी है 1 हो गया। y+√2, इसकी पावर कितनी होगी 1 हो गया। ये सब कितने आपके होंगे, सारे ये आपके क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। इसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आप देख लीजिए द्विघात बना कैसे है। देखिए द्विघात क्वाड्रेटिक शब्द से बना है। किससे बना है, क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वर्ग। जिसका अर्थ क्या है, वर्ग होगा, उसके लिए होगा। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म और होती है, उसको देख लीजिए, जिसकी पावर 2 होगी, मतलब वर्ग 2 होगा। वैसे क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसको मैं याद दिला दूंगा। द्विघात बहुपद वो होता है आपका ax² bx + c। और a b c आपकी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। आपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहां पे a0 = 0 होगा। ठीक है। a आपका ax² + bx + c। अब इसमें भी अगर देखें तो इसकी पावर 2 है, जिसकी घात 2। इसी के फॉर्म में अगर हम इक्वेशन के लिखे यहां पे 4x² + 2x + 1, इसकी पावर कितनी है 2 है। तो एक कौन सा घात हो गया, चीज कौन सी लाइन हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आगे बात आ गई त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद जिसकी, इसको बताए क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी पावर 3 होगी। घात क्या होगी, 3 होगी, तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात। जैसे 2 - x³ हो गया, x³ हो गया, √2 की पावर x³ हो गया। ये सब आपके क्या होंगे, त्रिघात होंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 2.1। त्रिघात के बाद आपके पास ए आपका हो गया। त्रिघात फिर होता है 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 ऐसे होते हैं, आपके कई आ जाएंगे। अब मुझे शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या है, शून्यक ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में पता करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा इसमें बता देता हूं, जो थोड़ा सा इसमें 2.1 में एक हिसाब से ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया हुआ है क्वेश्चन को, तो उसको किया गया है। एक चीज बता देता हूं, ये आपका एक्स अक्ष होता है, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये आपका वाई अक्ष होता है, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, मीन्स वाई अक्ष। ये आपका हो गया एक्स अक्ष, एक्स
एक्सिस। ए आपका माइनस का होता है, ए भी माइनस का होता है, ए प्लस का होता है और ए प्लस का होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स एक्सिस की बात करेगा, एक्स कंपोनेंट की बात करेगा तो ए लाइन आएगी, वाई की बात करेगा ए चीज होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलो क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सीधा हम क्वेश्चन की बात करेंगे। नहीं तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। टू पॉइंट वन, सबसे पहले हम उदाहरण वाला करते हैं। उदाहरण में मान लो आपको क्वेश्चन कोई दिया है, तो आपको एग्जांपल दे दिया क्वेश्चन, उदाहरण मान लो दिया है, कहता है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको एक ग्राफ प्लॉट कर दिया हुआ है, अब चेक करना है एक्स। अब इसमें बोला, अगर क्वेश्चन आपको बोल देगा कि पी एक्स की बात करना है, अगर क्या बोले पी ऑफ एक्स की बात करें, तो पी ऑफ एक्स क्या है, मतलब एक्स आपकी एक इसके ऊपर बात कर रहा है, इसके ऊपर कितनी कर्व बन रही है वो देखेंगे। देखो सीधे, ये तो वाई भी बन रहा है, सिर्फ एक बार यहाँ से कट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या कितनी होगी आपकी, एक होगी। शून्यकों की संख्या एक है। अगर इसी तरह मैं क्वेश्चन आपको दे देता कि पता करें पी ऑफ एक्स, ए आपका जा रहा है, ए एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश एंड वाई हो गया। पी ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है, पी ऑफ एक्स और शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें काउंट करें कितनी बार कर्व बन रहा है, एक कर्व, दो, तीन, चार, कितनी बन रही है, चार। ये सब नहीं देखना आपने, इसके वाई के ऊपर जा रहा है ना, हमने देखना किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, तो चार बन रहे हैं। तो इसमें कितना शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी है, चार है। कितनी है, चार है। 2.1 में भी यही चीज बोला, पूछा हुआ है, कहता किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे करते 2.10, 2.10 यहां पे दिया हुआ है, 2.10 मतलब ग्राफ दिया आपका, 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब px, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, क्या हमारे पास है x, इस पे कोई कर्व नहीं बन रहा है, y पे कर्व एक बन रहा है लेकिन x पे नहीं बन रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें, जीरो। कितना आ जाएगा आपके पास शून्यकों की संख्या, जीरो। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जीरो है। कितनी है, जीरो है। अब इसी तरह चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसमें चेक करो कितनी है, एक है, क्योंकि ये वाई पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है सिर्फ, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, वन है। दूसरा कितना आपके पास है, वन, शून्यकों की संख्या कितना है, वन है। इसी तरह क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, इसमें चेक करते हैं 1 2 3, कितना है, 3 है। कितना है हमारे पास इसमें, 3 है। और फोर्थ में चलते कितना हमारे पास है, ध्यान दीजिए 1 एंड 2 है। कितना है, 2 है। 5 पे चलते हैं 1 2 3 एंड 4, कितना है, 4 है। लास्ट पे चलते कितना है, 1 2 3, 1 2 कितना है, 3 है। तो हमारा इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
कितने हैं 3 है। तो आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है आपको शून्य संख्या ही पता करना है और